जब जीतती रही तब आपने हमेशा ईवीएम पर कभी प्रश्न नहीं उठाए और ईवीएम को हमेशा पाक दामन बताते रहे। अब जब बैक टू बैक आप पार्लियामेंट के चुनाव हारते हैं या किसी राज्य में हारते हैं तो सबसे पहले आप चुनाव आयोग और उसकी भूमिका और ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। दो चार चीजें हैं ब्रजेश भाई जो आपके अभी बहस से निकल करके आई। पहली बात तो आज की बहस हम ले जाना चाहते हैं पूरे चुनाव आयोग की अपारदर्शिता पर। पारदर्शी नहीं है चुनाव आयोग, इसलिए हम अपारदर्शिता पर ले जाना चाहते हैं। और यहां पर जो इलेक्शन कमीशन के जो पूर्व नुमाइंदे बैठे हैं, संयुक्त निदेशक साहब और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र समीर सिंह साहब, ये रहना चाहते हैं सिर्फ ईवीएम पर। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, मसला खाली ईवीएम का नहीं है, मसला पूरी व्यवस्था का है। अभी समीर सिंह जी कह रहे थे कि राहुल गांधी गैर जिम्मेवाराना तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं। अरे भाई, हम तो सिर्फ आरोप लगाते हैं, आप तो संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करते हैं। जो लोग संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं उन पर कोई बात नहीं, और जो खाली बात कर रहे हैं उनको देशद्रोही कहा जा रहा है। ये उचित नहीं। मैं आपको तीन चार चीजें मुद्दे की बताता हूं, ना दाएं ना बाएं। पहली चीज, हरियाणा का इलेक्शन हो चाहे महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, हमने कहा कि साहब आप हमें 17C के अंतर्गत हमें वो दे दो, क्या नाम, रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग दे दो। चुनाव आयोग ने मना कर दिया, खाना ही काट दिया कि हम देंगे ही नहीं। आप बात समझ, जो आम आदमी को उपलब्ध होनी चाहिए थी वो देंगे ही नहीं। अब चुनाव आयोग पारदर्शी है अपारदर्शी, किसी के दबाव में काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है? हमने तो वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी, पैसा दे करके हमने मांगी। दूसरी बात, 5 साल में महाराष्ट्र में वोट बढ़ते हैं 32 लाख और 6 महीने में वोट बढ़ते हैं 40 लाख। एक नासिक का हॉस्टल है जिसमें 40 कमरे हैं, उसमें वोट आते हैं 7,000। मैं आपको बताऊं तो अगर 5 साल में 32 लाख महाराष्ट्र में वोट बढ़ते हैं और 5 महीने में 40 लाख वोट बढ़ते हैं और हम अगर सवालों का जवाब मांगते हैं तो हम गैर संवैधानिक। तो जिस वक्त मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम चल रहा था महाराष्ट्र में, अमीन साहब ने वही बात उठाई, तब आपकी पार्टी कहां थी और उस वक्त आपने ये इशू रेस क्यों नहीं किया? भाई आप लोग भी तो ग्राउंड पे रहे होंगे। मैं आपकी इस बात का भी अच्छे से जवाब देता हूं, इधर उधर नहीं जाऊंगा। मैं आपको बताऊं, चलो स्वीकारा तो इधर। मतदाताओं का हम लगातार बीएलओ के साथ काम करते हैं ब्रजेश जी, और उसके बाद जब हम काम करते हैं और जो सूची हमें दी जाती है, उसके बाद आखिरी दिन जो सूची दी जाती है, आखिरी दिन जिस दिन क्या नाम नॉमिनेशन की वो तारीख होती है और आखिरी दिन होता है, उस दिन जो सूची दी जाती है वो बगैर। सर मैं आपको गलत नहीं ठहराना चाहता, लेकिन मतदाता सूची के प्रकाशन के जब होता है ना, आपत्तियां लेने का पर्याप्त समय होता है। होता है लेकिन फाइनल सर आप रुक जाएं सर, आप रुक जाएं सर, प्लीज रुक जाएं, आप प्लीज रुक जाएं। पहला राउंड है, आप अपने बारे में राजनीतिक दलों को दी भी आप सर आप शांत रहे सर, मुझे बात सुन लीजिए सर। मतदाता सूची आखिरी दिन जब होती है ना और वो बगैर फोटो के दी जाती है, तो हमारे पास आपत्तियां और जो लास्ट मतदाता सूची है उस पर समय नहीं होता। एक आखिरी में आरोप और लगाता हूं अमीन साहब के ऊपर। 2009 में महाराष्ट्र में, पूरे देश में चुनाव होता है और महाराष्ट्र में चुनाव जब होता है तो 5 बजे के बाद फाइनल काउंटिंग जो होती है मतदान की, वो 0.6% घट जाती है। उसके बाद 2014 में 0.1% बढ़ जाती है। उसके बाद फिर 2019 में 0.5% घट जाती है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि 2024 में जब इलेक्शन हुआ तो मतदाता जो 5 बजे के बाद 7% वोट फाइनल बढ़ जाता। थैंक यू सर, शुक्रिया। अब मैं 20 सेकंड का वक्त देता हूं अमीन साहब को। 20 सेकंड में अमीन साहब मुझे ये बताइए, क्या मतदाता सूची की जब प्रकाशित की जाती है आपत्ति के लिए कितना समय रहता है? अमीन साहब, आपत्ति के लिए कितना समय रहता है? अब अमीन साहब, थैंक यू सुरेंद्र जी, धन्यवाद सुरेंद्र जी। अमीन साहब 20 सेकंड। देखिए, ऐसा है कि मैंने पहले ही कहा इस बात को, जब मतदाता सूची रिवीजन के लिए आती तब इनको इन्फॉर्म किया जाता है, बाकायदा नोटिफिकेशन होता है, लोकल प्रेस में दिया जाता है, कई भाषाओं में दिया जाता है और इनके हर पार्टी के राइटिंग में जाता है जिला निर्वाचन अधिकारी तरफ से। ये सब कहना गलत बात है। उस वक्त ये लोग एक्टिव नहीं होते, कोई भी पार्टी का हो। क्या इन्हें पर्याप्त समय दिया जाता है ताकि आपत्तियां दाखिल कर सकें? झूठ बोल रहे हैं। नहीं सुरेंद्र जी, बीच में नहीं सर,
सुरेन जी प्लीज, सुरेन जी प्लीज, सुरेन जी संयम सर। हाँ अमीन साहब कंप्लीट करो, समय दिया जाता है नहीं अमीन साहब? नहीं दिया जाता समय हर चीज। आप तो आप भी स्वीकार कर रहे हो, फिर कौन सी बात? थैंक यू सर। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, थैंक यू सर। अमीन साहब प्लीज वेट। आप टोटल झूठ। हाँ सर एक सेकंड सर, हो सर रुक जाओ सर। अब 7% वोट कैसे बढ़ जाता है? आगे बढ़ते सर, सुनील साजन है आपके। 7% वोट कैसे बढ़ जाता है? सर थैंक यू सर, थैंक यू सर, मैं ले लूंगा जवाब, आप शांत रहिए।